बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब आप लोगों को एक नए किरदार में नज़र आएंगे। वो नवाज शरीफ के लिए तो एक नया किरदार ज़रूर होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत के लिए, मेरे लिए, आपके लिए नया किरदार नहीं है। इससे पहले जो ये किरदार था वो आसिफ अली जरदारी साहब निभाते रहे थे। वो कौन सा किरदार था? वो था मुफाहमत की बादशाहत का किरदार, सबको साथ लेकर के चलने का किरदार। ये वो किरदार था कि आप लीडर से ज़्यादा किंग मेकर बनते थे। आसिफ अली जरदारी साहब को किंग मेकर के तौर पर माना जाता है, समझा जाता है, उनको एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन माना जाता है। अगर मुफाहमत का कोई बादशाह है अब तक तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। उन्होंने इस मुफाहमत के चलते क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने 73 के आइन को बहाल किया। खुद जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी पावर्स पार्लियामेंट यानी प्राइम मिनिस्टर को दी। उन्होंने इसके अलावा जो है 18वीं तरमीम की, विच मीन्स कि उन्होंने सूबों को इख्तियारात दिए। और 18वीं तरमीम के बाद अगर मैं आपको आम ज़बान में समझा सकूँ, वैसे द बेस्ट पर्सन टू नो अबाउट इज़ रज़ा रब्बानी, लेकिन अगर आम ज़बान में मैं आपको समझा सकूं तो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे का वज़ीर आला है वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से कम नहीं है। सूबे के वज़ीर आला की बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। इसके अलावा NFC अवार्ड हुए। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को मज़ीद एक्सपैंड किया। ये वीडियो आसिफ अली जरदारी साहब के सिर्फ करामात के ऊपर नहीं है। ये वीडियो ऑफ कोर्स मैं आपको बिल्कुल याद कराना चाहती हूँ कि आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली अपना किरदार अदा किया। ऐसे किंग मेकर, ऐसे मुफाहमत के बादशाह वो नज़र आए। लेकिन अब ये किरदार नवाज शरीफ साहब निभाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब किंग मेकर बनेंगे। वो एक पुराने मायानाज लीडर तो हैं, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, वापस आए हैं, अनस्टॉपेबल हैं, वजारत उज़्मा पर बैठेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके हवाले से चीज़ें अंडू हो रही हैं। जो उनके साथ गलत हुआ अब उसको अंडू करने की बारी है, लेकिन एक नए रोल के साथ। और जो नया रोल नवाज शरीफ का है उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है कि नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पर चलेंगे और वो किंग मेकर बनेंगे, वो मुफाहमत के बादशाह बनेंगे। नॉट इन अ बैड वे। जब हम जरदारी साहब के बारे में मुफाहमत की बादशाहत की बात करते हैं तो हम कोई नेगेटिव वे में नहीं करते हैं कि जी कोई डील हो गया कुछ। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो जो एक नया रोल अपनाने वाले हैं, एक मज़ीद बुर्दबारी का, एक बड़ेपन का, एक किंग मेकर का, उसके लिए सबको साथ लेकर के चलना है। जो फैमिली का बड़ा होता है, आप मुझे खुद बताएं, क्या वो सबको साथ लेकर के नहीं चलता? अब ये वही किरदार नवाज शरीफ साहब निभाने लगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरफ अपना पहला कदम उठा लिया है। सबसे पहले एक बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक का जो बड़ा अहवाल है वो मैं आपको बताऊंगी, और इस अहवाल से कहीं ज़्यादा मुझे सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सब्र का फल मीठा होता है। और ये जो सब्र का फल मिला है ना, ये मरीम नवाज़ को मिला है। कैसे मिला है इस सब की डिटेल्स बताती हूँ मैं आपको, लेकिन सबसे पहले ये कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसका आगाज़ उन्होंने कल से कर दिया है। तमाम जो लोगों को ये हिदायत दे दी गई हैं PMLN की कि भाईजान इंतखाबात के लिए जो जो उम्मीदवार है, जो जो इंटरेस्टेड है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तमाम अपने जो कागजात हैं, जो तमाम अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वो 180H लाहौर मॉडल टाउन में सबमिट कराएं। 10 नवंबर तक का, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 नवंबर तक का टाइम है। यकम से 10 नवंबर तक उन्होंने तमाम अपनी जो दरखास्तें हैं वो PMLN के सेक्रेटेरिएट में जमा करानी है, जिसका यह मतलब है कि अब नून लीग ने भी बाकायदा तौर पर, वो जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा था ना, वो कह रहे थे कि नून लीग तैयारी नहीं कर रही, फलाने लोग तैयारी, बाकायदा तौर पर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ऐसे किंग मेकर गियर अप कर रहे हैं। अब जब मैं बार बार कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी की तरह न्यू एज न्यू टाइम के किंग मेकर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेकर के चलेंगे, वो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, उसमें PTI शामिल नहीं होगी। वो मैं PTI की बात बिल्कुल आगे चल के वीडियो में करूँगी। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो MKM से भी मिलेंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, वो मौलाना साहब से भी मिलेंगे, वो इसके अलावा बाप से भी मिलेंगे। 1-to-1 मुलाकातें भी होंगी, यानी नवाज शरीफ साहब खुद भी मिलेंगे और वफूद की सूरत में भी मिलेंगे कि नवाज शरीफ साहब विद शहबाज शरीफ एंड मरीम नवाज़, और फिर दूसरी पार्टी के जो वफूद होंगे उनके साथ भी मिला जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि एक नए ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ होने वाला है, और ये आगाज़ नवाज शरीफ के ज़रिए किया जाएगा। नवाज शरीफ इसका आगाज़ करेंगे और उसके बाद इंतखाबात में जाया जाएगा। तो इस खबर को बिल्कुल सच मानिएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला है। मज़ीद और क्या क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग के साथ मिल करके
इलेक्शन लड़ेंगे, उनका एक इत्तेहाद होगा। और ये इलेक्शन किसके अगेंस्ट होगा? ये इलेक्शन ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अगेंस्ट होगा, क्योंकि मौलाना साहब और जो नून लीग है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो वो बाप जिसको कल तक हम सब कह रहे थे कि ये कौन है, ये किसका बाप है और कहाँ से ये बाप आया, नून लीग भी ये कहती थी। अब बलूचिस्तान के अंदर उसी के साथ इत्तेहाद करके मामला आगे बढ़ाए जाएंगे। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर एक्चुअली वन मैन आर्मी टाइप सिचुएशन होगी, सोलो फ्लाइट होगी पीएमएलएन की। और वो इसलिए होगी सोलो फ्लाइट क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को तो कोई वोट नहीं करेगा, और इसलिए नहीं वोट करेगा क्योंकि पीटीआई की नफ़रत जो है वो दिखाई जाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को कि भाई ये सारे वो गद्दार हैं जिन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे नंबर्स ले सकती है मगर एक टफ फाइट नून लीग को पंजाब में नहीं दे सकती, और शायद इसीलिए जो हम अभी फ्रेंडली ऑपोजिशन देख रहे हैं ये हमें नज़र आ रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंडली ऑपोजिशन क्योंकि ये जो अभी तक जो फड्डा सामने है, मुझे नहीं पता आगे कितना सीरियस हो जाता है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, लेकिन अभी तक जो फड्डा सामने आया है, अभी तक जो बातचीत हो रही है, जो मतलब आपस में पार्टीज की बातचीत नहीं हो रही, अभी तक जो पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और नून लीग वाले जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, उससे ये पता चला है कि फ्रेंडली ऑपोजिशन इसलिए है क्योंकि जो पीटीआई का जो वोटर है उसको अपनी तरफ लेकर के आना है। अब उसको इस्तेकाम पाकिस्तान वाले तो अपनी तरफ नहीं लेकर आएंगे, लाख कोशिशों के बावजूद। फरिश्ते भी अगर वोट कर लें, फरिश्ते भी अगर आ जाएं तो वो नहीं कर पाएंगे। पंजाब के अंदर ये, अब मैं आपको खबर दे रही हूँ यहाँ से, पंजाब के अंदर सोलो फ्लाइट ली जाएगी और ये डिसाइड हो गया पीएमएलएन के अंदर कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, बिकॉज पंजाब में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है। पंजाब की जो पूरी कैंपेनिंग है वो नवाज शरीफ खुद करेंगे विद मरीम नवाज़। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नवाज शरीफ जलसे करेंगे इंतखाबात के लिए। बलोचिस्तान को खुद नवाज शरीफ साहब देखेंगे। अब जब मैं कहती हूँ ना कि सब्र का फल किसको मिला है, तो सब्र का फल मिला है मरीम नवाज़ को। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ कि एक जो बड़ी बैठक हुई है जिसके अंदर नून लीग के तमाम बड़े मौजूद थे, मतलब मियाँ साहब, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ साहब और इसके अलावा तमाम सीनियर लीडरशिप। उस मीटिंग के अंदर जो माहौल था वो बहुत बड़ा था, और वो इसलिए बड़ा माहौल था क्योंकि इससे पहले हम यही खबरें सुनते आए हैं कि नून लीग के अंदर रेजिस्टेंस है। बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो कि मरीम नवाज़ के अंडर काम करना नहीं चाहते, उनको अपनी तौहीन लगता है, उनको यूँ लगता है कि जी मियाँ साहब के बाद अगर ये पार्टी कोई लीड करे तो वो शहबाज शरीफ करें, और अगर उसके बाद कोई लीड करे तो फिर भी कोई बंदा करे। लाइक यू नो, एक ख़ातून को लेकर के और मरीम नवाज़ को लेकर के एक रेजिस्टेंस थी, चाहे नून लीग इस बारे में बोले या ना बोले। हमें पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंडर मरीम नवाज़ काम नहीं करना चाहते थे। मरीम नवाज़ ने अपने वालिद का सबसे ज़्यादा साथ दिया। एक वो वक्त भी था, मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि नून लीग में सिर्फ़ और सिर्फ अगर नवाज़ शरीफ के साथ कोई खड़ा था तो वो मरीम नवाज़ थी। ठीक है, अब वो वक्त है कि नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ को पे बैक किया, और जो बड़ी बैठक हुई रायविंड में, जाती उम्रा में, उस बड़ी बैठक के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ को इज़्ज़त दी, और इज़्ज़त रुतबे के साथ दी, डेजिग्नेशन के साथ दी, जिम्मेदारी के साथ दी, और ये कहा कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो मरीम नवाज़ को मजबूत करना है। आपकी फ्यूचर की लीडर मरीम नवाज़ हैं। और सिर्फ ये नवाज़ शरीफ ने ये कह करके लोगों के सर के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा दिया कि हाँ जी मरीम नवाज़ है, बस अब वो सही करे गलत करे आपने मरीम, नो 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 नो, उन्होंने साथ में ड्यूटी भी लगाई मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ की ये ड्यूटी है कि भाईजान जितने भी कैंडिडेट, जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं टिकट के लिए, जो कि टिकट के ख़्वाह हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इवन रिजर्व सीट्स ऑल्सो एवरी, उन सब की स्क्रूटनी मरीम नवाज़ करेगी। तो फिर आप ये समझ लें कि जिसके पास मरीम नवाज़ का वोट होगा उसके पास टिकट तो पक्का होगा। इस दफ़ा किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की बेटी, किसी की भाभी, किसी की भतीजी, किसी की भांजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको उस तरह से नहीं नवाजा जाएगा। ये मैं अब तक की आपको बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाए। लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर पता चले जी लिस्टें शहबाज शरीफ साहब के पास चली जाएं और सारे फैसले शहबाज शरीफ करे, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको बड़ी बैठक का बड़ा अहवाल बता रही हूँ। बड़ी बैठक मरीम नवाज़ के लिए बहुत बड़ी रही, क्योंकि इससे बड़ी जिम्मेदारी
उनको शायद कभी मिली ही नहीं। और असल में यही वो जिम्मेदारी है, क्योंकि होता क्या है कि कैंपेनिंग मरीम नवाज़ कर रही हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी को, जब नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं हैं तो मोबिलाइज़ मरीम नवाज़ कर रही हैं, यूथ को मोबिलाइज़ मरीम नवाज़ कर रही हैं। लेकिन जब टिकटों की बारी आती है तो हर एक अपनी अपनी लिस्टें ले आता है। ये कहा जाता है हाँ जी शहबाज साहब की लिस्टें ज़रा ला दें, ज़रा मियाँ साहब की लिस्टें, नवाज शरीफ साहब की लिस्टें ला दें। चलो जी, नवाज शरीफ साहब को तो समझ में आता है कि उनकी तो पूरी पार्टी है, मतलब वोट नवाज़ का है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ नून ही नून है, नून ही जनून है, यही वाली बात है, क्योंकि नून ही नून है। चलो उनकी तो फिर भी समझ आती है कि मियाँ साहब कह सकते हैं यार मेरे नाम दे पार्टी है ये नून, नवाज शरीफ मेरे नाम दे ये, मैनू तो सेलेक्ट करन दो। तो मरीम नवाज़ की लिस्टों को, लिस्टें क्या कर, पहले कभी ये मौका ही नहीं आया कि मरीम नवाज़ से लिस्टें मांगी जाएं। अब ये ऑफिशियली मौका आया है कि सब लोगों ने, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपनी तमाम तर कवायद या जो भी उन्होंने जमा कराने हैं, उन सब की एक स्क्रूटनी होगी। और जो स्क्रूटनी फर्स्ट लेवल पर होगी वो कोई और नहीं बल्कि मरीम नवाज़ खुद करेंगी, विच मीन्स कि मरीम नवाज़ की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मानी रखती है। इसके साथ ही एक भारी जिम्मेदारी मरीम नवाज़ के ऊपर है, वो इसलिए है क्योंकि वो क्या सेलेक्ट करेंगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, मेरी दुआ भी है मरीम नवाज़ के लिए, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है अगर उन तक आवाज़ पहुँच रही है, कि आई होप एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला उनसे अच्छे डिसीजन कराए। अच्छे लोग, वो लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खुशामद करके इनके आसपास नहीं है, वो लोग जो कि जेन्युइनली काम करते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उनको टिकट्स असाइन की जाएं। और मैं बल्कि ये चाहूँगी कि इवन जो रिजर्व सीट्स पर भी आ रही हैं वो भी किसी की सिफारिश से ना आए, रिजर्व सीट्स के ऊपर भी मेरिट रखें। और जिन लोगों को ये टिकटें अलॉट की जा रही हैं या जिन लोगों को भारी जिम्मेदारी दी जा रही है, मैं ये समझती हूँ कि उनसे फिर उसी जिम्मेदारी के लायक काम लेना चाहिए। जैसे कि नाम ले लेती हूँ मैं, चले मज़ीद समझाने के लिए, जैसे मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और इन्फॉर्मेशन को देखती हैं। फिर जब हुकूमत में आती हैं तो जो मरियम औरंगज़ेब है वो जो है वो वज़ीर इत्तलात बन जाती हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, हो सकता है शायद तीसरी दफ़ा भी बन जाएं, लेकिन वो वज़ीर इत्तलात वाले काम नहीं करती। अपने आप को, अपना बैंक बैलेंस या अपनी चीज़ों को तो स्ट्रॉन्ग करती हैं, लेकिन वो वज़ीर इत्तलात वाला काम नहीं करती। उनका काम सिर्फ ये होता है कि पार्टी के अंदर फैसिलिटेशन कैसे करनी है। तो मेरी ये राय होगी कि मरियम नवाज़ या तो मरियम औरंगज़ेब को अपने साथ कर लें और उनसे ये MNA शिप का ओहदा ले लें, और उसकी जगह किसी और क्वालिफाइड पर्सन को ये ओहदा दे जिसका सिर्फ काम ही हो इत्तलात को मैनेज करना। और क्योंकि बाकी सारे काम पार्टी के अंदर मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं तो उनको कोई और चीज़ दे दें। इसी तरह MPA शिप के लिए भी है कि किसका नाम कितने नंबर पर है, क्यों है, कैसे है, ये चीज़ें बहुत सोच समझ के मरियम नवाज़ को करनी पड़ेंगी। अगर अब उनको ये जिम्मेदारी उनके वालिद साहब और ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब ने दी है तो बड़े ओहदे के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर के भी मरियम नवाज़ से मदद ली जाएगी मोबिलाइजेशन के लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज़ को खुद ऑन ग्राउंड ट्रेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। पार्लियामेंट्री बोर्ड बन चुका है, इंतखाबात की बातें हो रही हैं, तो नून लीग में अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ जाए जी इमरान खान साहब की तरफ। और इमरान खान साहब का हो गया जी सॉफ्टवेयर पक्का अपडेट। और वो इसलिए अपडेट हो गया है क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब को पता चला कि जी अब नवाज शरीफ इन एक्शन आने लगे हैं, वो पहले तो जब असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब जब मौलाना साहब के साथ मिले थे तब तो इमरान खान साहब बहुत गुस्से हुए थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगा दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलो और उनसे इंतखाबात के ऊपर बात करो। ये इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो क्या है, इस हद तक अपडेट हो गया उनका सॉफ्टवेयर कि अब वो MQM से भी बात करने को तैयार है और अब MQM वाले उनको जिंदा लाशें नहीं लगते। अब उनको जरदारी साहब से बात करने में भी कोई कबाहत नहीं है, ड्यूटियां लगा दी हैं, जरदारी साहब से भी मिलो, बातें करो उनसे। और ऑफिशियली, क्योंकि अब उनको जरदारी साहब चोर नहीं लगते, अब उनको जरदारी साहब सादिक और अमीन लगते हैं। अब उन्होंने जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी ड्यूटी लगा दी है कि जी इनसे भी मिलो इंतखाबात के लिए, क्योंकि अब मौलाना साहब इमरान खान साहब को ईमानदार लगना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले वो लोग जो कि इमरान खान साहब को छोड़ करके एक नई पार्टी में शामिल हो गए, उनसे भी बातचीत करने का कह दिया। अब वो भी उनको गद्दार नहीं लगते। अगर अब मैं बात करूं परवेज खटक साहब की पार्टी के लोगों की, उनके साथ भी ड्यूटी लगा दी है, भी उनके साथ भी जाकर के बात करें क्योंकि वो लोग भी गद्दार नहीं लगते। बाप वालों के साथ भी कहा है कि जी जाओ जाकर के बात करो क्योंकि अब बाप वाले भी इनको गद्दार नहीं लगते। ओ माय गॉड, ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं तो क्या ये तो तारीख का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट है कि सबके साथ जाके बात करो। मगर एक ट्विस्ट है, नून लीग से बात करने के लिए इमरान खान साहब ने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दिया और यही इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलती है। इमरान खान साहब की इसलिए ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि उनका जो पेचा पढ़ना है ना, वो पढ़ना नून लीग के साथ ही है। और वो इसलिए नून लीग के साथ पढ़ना है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा, इमरान खान साहब ने अपनी नफरत
अपने दौरे हुकूमत में वो नून लीग के साथ ही निकाली थी, नवाज शरीफ के साथ ही निकाली थी। तो पेचा उसी के साथ पड़ना है, क्योंकि एक कुदरत का भी निज़ाम होता है, और कुदरत का निज़ाम होता है जिसको मुकाफ़ाते अमल कहते हैं। हर अरूज को जवाल है और फिर जवाल के बाद दोबारा एक अरूज आता है, राइट। सो ये चीज़ें ना दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि शायद इमरान खान साहब के दिमाग में नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है जो दिमाग डरा हुआ होता है उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी। उनको जहर का डर है, मौत का डर है। जब इस तरह डरा हुआ इंसान हो तो फिर वो टटोलता है ना, फिर वो टटोलता है। ये जब सारी बातें हम उनको पहले किया करते थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम के ऊपर ये बातें कर लेते, ये एफर्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर डाल देते कि सब लोगों से मैं मिलूंगा, अपने वफूद की जिम्मेदारी लगा देते अपने पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की, तो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता। क्योंकि लोगों को इज्जत चाहिए, हर एक को पैसा नहीं चाहिए होता, लोगों को इज्जत चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होती है। इमरान खान साहब उनको फ़ोन करके अच्छे से बात कर लेते तो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब ही ना होता। लेकिन तब इमरान खान साहब ने बैसाखियों के ऊपर उम्मीदें लगाई हुई थी कि बाजवा मेरी हुकूमत बचा लेगा, बचा लेगा। तो भाईजान मैंने आपको बता दिया है कि तारीख का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ रेडी टू टॉक विद एवरीबडी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।